हेलो एवरीवन, लेट्स एक्सप्लोर विच इज ड्रैगन कोड 230A कोड फोर्सेस। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि एक गेम खेल रहा है क्रिटो, और उसमें गेम में क्या है कि उसके पास एक इनिशियल स्ट्रेंथ गिवन होगी। ठीक, हर लेवल में उसके पास या एक तरह से पूरे गेम में एंड ड्रैगन्स आएंगे। ठीक, अब उन एंड ड्रैगन्स के लिए हमें क्या दे रखा होगा, एक तो एक में उसकी ड्रैगन की स्ट्रेंथ दे रखी होगी। ठीक, और एक दे रखा होगा कि अगर हम ड्रैगन को हरा देंगे तो हमें कितने प्लस पॉइंट मिलेंगे, मतलब हमारी स्ट्रेंथ कितने से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली इसमें देखो हमें करना क्या है कि हमें बताना है क्या वो गेम जीत सकता है। मतलब जितने भी ड्रैगन दिए हुए हैं हम लोगों को जिस स्ट्रेंथ के साथ लेवल के वाइज, तो वो उस नेक्स्ट लेवल में पास हो सकता है कि नहीं, तो येस प्रिंट कर दो। और अगर नहीं कर सकता तो सिंपली नो प्रिंट कर दो। ठीक है, अब देखो इसमें एक केस हो सकता है, जो एक तो यहाँ पर दे रखा है उसकी इनिशियल स्ट्रेंथ 2 गिवन थी, तो उसके पास वन स्ट्रेंथ वाला ड्रैगन आया, उसे 99 और पॉइंट्स मिल गए, और वो 100 वाले ड्रैगन को भी हरा दिया उसने। ठीक है, एक केस देखो ये दे रखा है उसकी इनिशियल स्ट्रेंथ 10 थी, और एक ड्रैगन उसके पास एक ही आया। अब उस जो इनिशियल ड्रैगन उसके पास एक आया, उसकी स्ट्रेंथ ही 100 थी, तो उसे हरा तो सकता नहीं क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ 10 है, उससे कम है। ठीक है, इसमें एक केस और बनता है। देखो एक केस क्या बनता है, मैं यहाँ पे देखो लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने देखो क्या लिया है, इंटीजर में एक एस एन जो हमें दे रखी स्ट्रेंथ इनिशियल स्ट्रेंथ और नंबर ऑफ ड्रैगन, और मैंने पेयर लिया है। यहाँ पे पेयर किस लिए लिया है वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा आगे कि मैंने क्यों लिया है पेयर। अब देखो इसमें एक टेस्ट केस बनता है कि सपोज मान लो उसकी इनिशियल स्ट्रेंथ हमें 2 गिवन है। ठीक है, एस इक्वल्स टू 2 गिवन है हमें। ठीक, और जो एन है वो 2 गिवन है, मतलब ड्रैगन भी 2 गिवन है। अब मान लो पहले ड्रैगन की जो स्ट्रेंथ है वो हमें गिवन है 3 और 5। ठीक, और जो दूसरे ड्रैगन की है वो है 1 और 2। अब अगर हम बेसिक केस लगाएं, इसमें हम सिर्फ चेक कर रहे होंगे, तो इस केस में वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ तो कम है ना जो इनिशियल ड्रैगन हमें मिला, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ये देखना है कि वो उस लेवल के सारे ड्रैगन को हरा दे, ना कि ये देखना है कि जो पहले ड्रैगन आ रहा है उसे हरा दे। ठीक है, इसी वजह से मैंने पेयर लिया है। इस पेयर में मैं क्या करूँगा कि इनकी जो पहले वाले में जो ड्रैगन की स्ट्रेंथ है वो स्टोर कराऊंगा, और दूसरे वाले पॉइंट में मैं स्टोर करवाऊंगा क्या, कि उनसे हमें कितना पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे ही मैं इस ग्रुप को चेक करूंगा तो सबसे पहले मैं जाऊंगा छोटे वाले ड्रैगन पे, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ मेरे वाले से कम है, तो मैं इसे हराऊंगा, मेरे को 2 पॉइंट्स और मिल जाएंगे। 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे तो मेरे इनिशियल पॉइंट्स यहाँ पे क्या होंगे, एक तो मेरे क्या कहते हैं, 2 + 2 4 हो जाएंगे। अब जब 4 हो जाएंगे तो मैं सही वाले को भी हरा सकता हूँ। बस सिंपली देखो मेरा ये गेम में पास हो गया। तो इस केस का भी ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आप बस सिंपली वो कर दो, इसलिए इसमें सॉर्टिंग भी लगेगी, और आपका उत्तर समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब देखो मैं इसमें क्या करूँगा, मैंने एक पेयर तो ले लिया, मैंने आपको बता दिया। इसमें मैं उसकी स्ट्रेंथ स्टोर कराऊंगा ड्रैगन की, आई ड्रैगन की, और उसी की मैं वो कराऊंगा कि वो कितने मेरे को बेनिफिट देके जाएगा अगर मैं उसे हरा देता हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ पे देखो बूल में एक वेरिएबल ले लेता हूँ, बूल उसका नाम रख लूँगा फ्लैग, जो नॉर्मल हम लोग रखते हैं। ठीक, और मैं यहाँ पे इनिशियली उसे कर देता हूँ 1। इनिशियली मतलब वो ट्रू है अभी तक, मतलब वो एक ये मान के चलो आप इससे कि वो सबको हरा रहा है, इसलिए इनिशियली हमने उसे वैल्यू 1 दे दी। ठीक है, अब मैं फॉर लूप चलाऊंगा क्योंकि हमें वैल्यू भी इनपुट करानी है, तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 सिंपली। ठीक है, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन हमारा क्या होगा इस वाले में, सॉरी, आई लेस देन हमारा होगा एन के, क्योंकि एन ड्रैगन्स गिवन है हमें, और आई प्लस प्लस हम करते रहेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे इनपुट कैसे लेंगे हम, इनपुट लेंगे सी इन एरे की जो आई लोकेशन है, जो एरे हमने ऊपर पेयर लिया है उसका नाम मैंने एरे रखा है ARR। ठीक है, तो आप कुछ भी रख सकते हो। तो एरे की पहले तो हम लेंगे फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, पेयर में हम ऐसी एक्सेस करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड करके, तो फर्स्ट इंडेक्स, फिर एरे की जो आई है उसका सेकंड इंडेक्स। ठीक है, सेकंड इंडेक्स ले लिया हम लोगों ने। अब देखो ये तो हमारे पे वैल्यू पेयर सेव होगा। अब सिंपली क्या करेंगे, हम इसे कर देंगे सॉर्ट। अब देखो सॉर्ट में आप सोचोगे कि दो पेयर का एलिमेंट है तो सॉर्ट कैसे करेगा, ये सॉर्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें सॉर्टिंग होगी हमारी, वो होगी हमारे एरे के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके बेसिस पे, इसलिए सारे के सारे एलिमेंट हमारे स्ट्रेंथ वाइज सॉर्ट हो जाएंगे। मतलब अब हमारे पे क्या होगा, अब हमारे पे एक ऐसा पेयर रह जाएगा जिसमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट स्ट्रेंथ वाला ड्रैगन होगा, फिर लास्ट में जाकर फिर लार्जेस्ट वाला होगा। अब देखो बस कुछ बचा थोड़ी है इसमें, अब सिंपली बस हम चेक करते रहेंगे। मैं ये देखो फॉर लूप यहाँ से स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूँ फटाफट। ठीक है, अब देखो सिंपली हमने चेक करते रहना है इस लूप में, क्या चेक करना है हम लोगों को, इफ़ जो है हमारी एस जो है, जो इनिशियल स्ट्रेंथ गिवन है हमें, क्या वो लेस देन इक्वल्स टू एरे की आई लोकेशन से है। मतलब अगर देखो वो जीरो हो गई तब भी तो वो हार ही जाएगा ना, तो अगर लेस देन इक्वल्स टू है एरे की कौन सी लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन, मतलब ड्रैगन आया उसी की स्ट्रेंथ के बराबर हो गई उसकी। ठीक, तो इस केस में तो क्या करोगे, आप फ्लैग कर दोगे जीरो, सिंपली फ्लैग कर दोगे आप जीरो, क्योंकि भाई अगर वो उसकी स्ट्रेंथ ही कम है या उसके बराबर हो गई तो वो जीरो हो जाएगी, तो वो अगले ड्रैगन से लड़ ही कैसे पाएगा। मान लो अब सेकंड वाले ने अगर उसकी जो पावर थी उसने इतनी पावर दी नहीं इनिशियल्स में। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे हम कर देंगे ब्रेक, यहाँ पे हम एग्जिट हो जाएंगे।
और मान लो अगर इस चीज़ से वो पास हो जाता है, अगर वो ड्रैगन को हरा देता है, तो सिंपली क्या करना है, इनिशियल स्ट्रेंथ में हम प्लस कर देंगे एरे की कौन सी लोकेशन, सेकंड लोकेशन। ठीक है, तो सेकंड ही वो पॉइंट है जो हमें ड्रैगन को हराने के बाद मिलेगा, वो हमारा इसमें एरे की सेकंड पॉइंट में स्टोर है। अब सिंपली देखो यहाँ पे लूप हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि हमारी फ्लैग की वैल्यू अभी तक क्या बची। अगर हमारी फ्लैग है अभी भी, फ्लैग होने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर फ्लैग ट्रू है अभी भी, तो सिंपली सी आउट कर दो यस। ठीक है, मतलब उसने सारे ड्रैगन्स को हरा दिया और नेक्स्ट लेवल पे चला गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो अगर नहीं है तो सिंपली एल्स में हम करा देंगे सी आउट करके दो। ठीक, तो देखो ये कोड कंप्लीट हो गया हमारा। जस्ट मिनट से बस ही कर देते हैं। ठीक है, और बैक स्लैश एन। अब इसे कंपाइल करके फटाफट चेक कर लेते हैं हम लोग। प्रिंट हमने स्टेटमेंट से डाल दी। अभी मैं G++ करके कंपाइल कर लेता हूँ ड्रैगन्स को। ठीक, तो ड्रैगन्स डॉट CPP। अब देखो पहला टेस्ट केस देख लेते हैं। पहला ये रहा हमारा। ठीक है, इसके लिए हमें येस मिल रहा है, देखते हैं हमें क्या मिलता है अपने कोड में। तो देखो a.exe ये करा येस। ठीक है, मैंने इसका आपको बताया भी था शुरुआत में कैसे येस आया। ठीक है, अब जिस सेकंड टेस्ट केस में देख लेते हैं फटाफट। फिर से करा a.exe नो। ठीक है, तो देखो सिंपल था, हमने बस एक पेयर में वैल्यू स्टोर कराई और हमने ड्रैगन्स की स्ट्रेंथ में हमने क्या करा, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करा। और उसके बाद हमने सिंपली क्या करा, चेक करते हुए चले गए हम लोग। अगर स्ट्रेंथ अगर उसकी कम है अगर इनिशियली, तो फ्लैग 0 कर दो, ब्रेक से लूप बाहर आ जाओ ब्रेक करके। और वरना S+ करके सेकंड जो है उसमें इंक्रीमेंट कर दो, मतलब उसकी स्ट्रेंथ में इतनी पावर और ऐड कर दो। ठीक है, तो यही थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दूसरा शेयर करिएगा। कोई कोड फॉर प्लीज़ जरूर चेक करिएगा और इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।